औरंगाबाद 626 वक्फ कमेटी के सदर सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ कमेटी के ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को गलत और बेबुनियाद बताया है और ये भी कहा है कि कमेटी बिल्कुल सही काम कर रही है। और चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब के ऊपर भी लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो एक साफ छवि के इंसान हैं, उनकी ईमानदारी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने भी लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं उस इल्ज़ाम को साबित करके बताएं, तब कमेटी मान लेगी कि शायद वो सही हैं या कमेटी गलत है। और अगर वो साबित नहीं कर पाए तो वो खुद गलत हैं और दूसरे पर उंगली उठाने का उन्हें कोई हक नहीं। जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन्हें उन लोगों ने बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बताया है। और भी क्या कहा है सदर सेक्रेटरी और मेंबरान ने, आगे देखिए रिपोर्ट। शरीफ आलम उर्फ गुलफाम खान, मैं वक्फ नंबर 626 का सेक्रेटरी हूँ। हमारे ऊपर जो भी आरोप गठित किया गया है वो सरासर गलत है और ये साजिश है हमारे ऊपर। ये कुछ सिरफिरे लोग जो हमसे दुकान मांगते हैं, समझे, हमने उन लोगों को दुकान नहीं दिया, इसलिए हमारे खिलाफ अनाप शनाप लोग बक रहे हैं, समझे। आज अगर हम दुकान दे दिए होते तो हम बहुत अच्छे थे। और मेरी आमदनी किराए की करीब लगभग 30 लाख रुपया आया है, जिसमें हमने बनात में जो जर्जर स्थिति में था, आज भी वो बनात लग रहा है कि अभी नया खड़ा हुआ है, जो जैसा हमने काम किया बनात में। ये मदरसा कैंपस के अंदर मस्जिद थी, उसे बोरिंग फेल कर गया। हमने राताराती एक दिन में हमने बोरिंग करवाया। मार्केट नंबर 2 में कोई लैट्रिन नहीं था, लोग तरसते थे पेशाब लैट्रिन जाने के लिए। हमने ऐसा वहाँ लैट्रिन दिया है कि आज उसमें लोग बैठ करके खाना खा ले सकते हैं। शरीफ आलम उर्फ गुलफाम खान, मैं वक्फ नंबर 626 का सेक्रेटरी हूँ। हमारे ऊपर जो भी आरोप गठित किया गया है वो सरासर गलत है और ये साजिश है हमारे ऊपर। ये कुछ सिरफिरे लोग जो हमसे दुकान मांगते हैं, समझे, हमने उन लोगों को दुकान नहीं दिया, इसलिए हमारे खिलाफ अनाप शनाप लोग बक रहे हैं, समझे। आज अगर हम दुकान दे दिए होते तो हम बहुत अच्छे थे। और मेरी आमदनी किराए की करीब लगभग 30 लाख रुपया आया है, जिसमें हमने बनात में जो जर्जर स्थिति में था, आज भी वो बनात लग रहा है कि अभी नया खड़ा हुआ है, जो जैसा हमने काम किया बनात में। ये मदरसा कैंपस के अंदर मस्जिद थी, उसे बोरिंग फेल कर गया। हमने राताराती एक दिन में हमने बोरिंग करवाया। मार्केट नंबर 2 में कोई लैट्रिन नहीं था, लोग तरसते थे पेशाब लैट्रिन जाने के लिए। हमने ऐसा वहाँ लैट्रिन दिया है कि आज उसमें लोग बैठ करके खाना खा ले सकते हैं। सर, बनात के बारे में आप बता रहे हैं कि बनात की बिल्डिंग सही हुई है, तो लोगों का कहना है क्या बनात वक्फ नंबर 626 में है? हाँ, वक्फ नंबर 626 का अंग है बनात। 626 का अंग लोगों ने नहीं बताया है, बहरहाल ये तो सूची होगी जी। और दूसरी बात यह है कि लोगों का कहना है कि वक्फ नंबर 626 जो है वो लाल बिल्डिंग है, तो लाल बिल्डिंग की हालत जो है वो ख़राब है, तो बनात में काम क्यों लगाया गया? बनात में इसलिए काम लगाया गया कि एक सेकंड हम बोले इसका आरोप लग रहे हैं कि आपने कुछ सिरफिरे लोगों को दुकान नहीं दिया, तो क्या ये वो नियम और शर्त के तहत में नहीं आ रहे थे? वो इन लोगों का काम है कि जो भी कमेटियाँ आती हैं उनके ऊपर दबाव बना करके वो दुकान लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। इन लोगों का काम है। ऐसा कोई उदाहरण? हाँ, उदाहरण है। जैसे मैं अभी आपके मदरसा कैंपस के अंदर में
मोइन ग्रिल है, उसके ऊपर में एक दुकान है जो बाबर अली ने लिया था, उसको बेच दिया उदाहरण। उसका किराया उसका किराया जो है तो अभी तक हमको नहीं मिल रहा है। क्या जो दुकान लिया उसको बेचने का अधिकार है? जी नहीं, उसको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये क्या ये लीगल हुआ कि अनलीगल हुआ? नहीं, लीगल हुआ। तो आप लोगों ने सवाल उठाया क्या करेगी? अभी तो हमको 15 महीना हुआ आए हुए, समझा नहीं। लोग कहते हैं कि 2 साल और 2.5 साल, अभी हमको 15 महीना हुआ है। हम लोग मतलब कि सारे चीज़ पर जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं सारे। सर, लोगों का कहना है, बयान में आया था कि आपकी कमेटी जब से आई है, इससे पहले जो किराए का जो रकम है वो 2-2.5 साल लोगों ने बताया है, 3 से 3.5 साल का किराया पहले से बाकी था, जो आपके कमेटी बनने के बाद आप लोगों को मिला। ये कहाँ तक सच है सर? देखिए, ये 3 साल का बकाया किराया चला रहा था। पिछली कमेटी जो थी, उन लोगों के टाइम से 3 साल का बकाया किराया चला रहा था। उसमें से कुछ जो है सो पिछली कमेटी ने कुछ दुकानदारों का किराया काट दिया, समझा नहीं। कुछ दुकानदार अभी 20 से 25 ऐसे दुकानदार हैं जो अभी किराया नहीं चालू किए हैं। कुछ मृत भी हो चुके हैं, कुछ मृत भी। मात्र हमारे चार्ज में 154 दुकान है, समझा। करीब करीब आप 40 से 45 दुकान हटा दीजिए, बाकी रहा 105-10 दुकान जो है उसका किराया आ रहा है, जो कोई लोग 2019 तक का दिए हैं, कोई 2020 तक का दिए हैं, तो कोई 2021 तक का दिए हैं, कोई 2022 तक का दिए हैं। 2-4 दुकानदार ऐसे हैं कि मतलब कि 2023 तक क्लियर किए हैं। अभी हमारा 3 साल का जो पिछला कमेटी का जो बकाया है वो भी क्लियर नहीं हुआ। अभी तक आमदनी कितनी हुई किराए से? तो करीब लमसम 30 लाख रुपये। महीने की इनकम कितनी है सर? ये करीब महीने की इनकम वैसे जोड़िए तो करीब 1,40,45 हज़ार लगभग। हाँ जी। अच्छा, लोगों ने कुछ बताया था कि पेश इमाम जैसे मदरसा में जो मस्जिद है, जी। पेश इमाम की सैलरी जो वहाँ पे है, मुअज्जिन की जो भी सैलरी है, वो उसके बारे में लोग बता रहे थे। तो ये कहाँ तक सच है सर? ये पेश इमाम और मुअज्जिन की सैलरी जिस वक्त हमारी कमेटी आई थी, उस वक्त पिछली कमेटी ने 13 महीने का बकाया रखा था, समझा नहीं। हम आते के साथ 1 हफ्ते के अंदर में हमने पेश इमाम का, ये मुअज्जिन का, हमने 39,000 रुपये 13 महीने का हमने चेक काट करके तुरंत दिया। यानी अपडेट है सारा? अपडेट है। तो पेश इमाम और मुअज्जिन का मतलब कि जो तनख्वाह है वो अप टू डेट है। बनात का तनख्वाह? बनात का तनख्वाह भी जो है तो मतलब कि हम दे रहे हैं, समझाने। हमारे रीजन का टोटल क्लियर है, पिछले में से कुछ दिया है बकाया, कुछ बचा होगा। अपना परिचय बता देता हूँ आपको। मैं मोहम्मद फारूक अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी 626 मदरसा इस्लामिया का जॉइंट सेक्रेटरी हुए। हम लोगों का कमेटी 27/5/2022 को अप्रूवल होकर के पटना से आया। जब से हम लोगों को काम करने का श्रेय हुआ, उस वक्त से हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इस अंजाम को निभा रहे हैं। सबसे पहला नंबर बात यह है कि 3 साल से बाकी जो किराया चला रहा था दुकान मार्केट नंबर 1 और मार्केट नंबर 2 का, तो हम लोगों ने उन लोगों को समझा करके, सारे कमेटी के लोग हम लोगों ने समझा करके उसको किराया वसूल करने का जाने का काम किया, जिससे आमदनी 30 लाख के समथिंग में अभी तक के आया है। उस पैसे से हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम मदरसा कैंपस में बनात में काम लगाया, और इसके बाद मदरसा मार्केट नंबर 2 में यानी कि हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम अभी चला रहे हैं। और बाकी जो पैसा था उन लोगों का, जैसे कि यानी कि बनात का टीचर का पैसा, उसको देने का काम किया, और इसके बाद मुअज्जिम का और पेश इमाम का पैसा हम लोगों ने देने का काम किया। मदरसा एजुकेशन वो वक्त से अलग हुआ, इसलिए कि वो आज के कुछ दिन पहले उसको, वो भी वक्फ किया हुआ ज़मीन है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ट्रस्ट बना करके और उसका एक कमेटी गठन किया, और इसलिए वो कमेटी हम लोगों से अलग हुआ। जब इसका जो 626 बनात है
मेरे अंदर में लाल बिल्डिंग एजुकेशन सिक्योरिटी के अंदर में है, तो मैं लाल बिल्डिंग में कैसे काम कर सकता हूं जबकि उसका संस्था ही अलग है। समझेंगे नहीं सर, लोगों का कहना है कि लाल बिल्डिंग जो 626 वक्फ नंबर 626 है, तो 626 में बनात शायद नहीं आता है। नहीं, 626 में आपका बनात है, जो उसका केवाला है हम लोगों के पास, जो केवाला के आधार से जितना उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम में लिया है वो सिर्फ लाल बिल्डिंग है, और इसके बाद सब यानी कि वक्त 626 में आता है। तो 626 में लाल बिल्डिंग शामिल है या नहीं? 626 लाल बिल्डिंग में 626 में शामिल है, लेकिन ट्रस्ट बना करके उसको अलग कर लिया लोग। तो यानी आपकी कमेटी लाल बिल्डिंग की हालत अगर ठीक नहीं रहे तो आपकी कमेटी को ठीक नहीं करना है क्या? सबसे पहला नंबर बात, मैं जब बार बार ये कह रहा हूँ कि उसका कमेटी ट्रस्ट बना करके अलग कर लिया, संस्था अलग कर लिया, जिसके लिए हम लोगों ने FIR की केस चल रहा है और जल्दी ही में उसका डिसीजन आने वाला है। समझे कि नहीं? जब हम लोगों के अंडर में वो आ जाएगा, फिर इसके बाद लाल बिल्डिंग में हम लोग काम अच्छी तरह से करेंगे। आपका कहना है कि आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर गबन का आरोप कैसे लग रहा है? सबसे पहला नंबर बात तो उन्होंने गबन का आरोप लगाया कि यानी कि 2.5 करोड़ रुपया गबन कर दिए, जबकि अभी तक के हम लोगों ने 30 लाख रुपया यानी कि कलेक्शन किया है। ना हमने किसी तरह का अभी तक के कोई दुकान बनाया है और न कोई और ऐसा कोई काम किया है। डेवलपमेंट के काम के लिए हम लोग अभी बहुत सारे चीज़ लगे हुए हैं कि यानी कि हॉस्पिटल बना है, आपको मॉल बना है, मैरिज हॉल बना है, और साथ साथ यहाँ जो ओरा में जो 85 बीघा ज़मीन है, इसको आवासीय बिल्डिंग आवासीय विद्यालय बना है। तो ये सब काम चल रहा है, जिसके लिए हम लोग यानी कि प्रोसेस में पर एक नंबर बात। इसके बाद हमारे कहना यही है कि एक चीज़ और है कि एक और इल्ज़ाम लगाया गया हम लोगों को ऊपर में कि आप लोगों ने पैसा दे करके पटना यानी कि उसके चेयरमैन साहब को आप लोगों ने देकर कमेटी लाया। वो ऐसा यानी कि ईमानदार सज्जन है कि जिसके बारे में ये आरोप लगाने वाले को सोचना चाहिए था। अगर उनके पास कोई भी गिफ्ट में अगरचे कोई फल भी ले जाता है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, कि उसको कहते हैं कि आप अपना बाल बच्चा के ले जाइए, लेकिन उन पर ये आरोप है, वो एक हाजी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारा बेबुनियाद आरोप है। उन लोगों ने यानी कि ये अपने मतलब से यानी कि जो उनको अभी हमारे सेक्रेटरी साहब कह के गए जो हमसे दुकान मांगते हैं, नहीं दिया, जिसके कारण ऐसा आरोप लगाया गया। तो मैं ये कहूँगा कि अभी मस्जिद कमेटी ने एक यानी कि जो ऊपर में छत को कब्जा किए, जिसका यानी कि अभी तक अवैध रूप से जिसका किराया नहीं दे रहे हैं, जिनका कैंसिल हो रहा है किरायानामा, जिसका यानी कि अभी उन लोगों ने यानी कि मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी ने प्रमाण भी यानी कि दिया है कि जो यानी कि वो कौन है? मेरा भी एक सवाल ले लिया जाए। बाबा ने लिखा। एक सवाल मेरा ले लिया जाए। ये बात किराया की अब क्यों आ रही है, जबकि किराया इसके साल भर से बाकी है, और ये बात जब मीडिया में आई तब ये बात किराया की आ रही है। ये बात पहले क्यों नहीं आई थी कि वो अब तक किराया नहीं दिए हैं और वो अवैध रूप से कब्जा की में जो होटल चला रहे हैं, जबकि उनको जिसने अलॉट, एक मिनट सर पूरा बात होनी है, वो जब अलॉट किया गया उस डेट से उनको पेमेंट देना चाहिए था, और कितने में अलॉट हुआ, किसने अलॉट किया, किसके माध्यम से हुआ, और अलॉट किया तो पेमेंट उसका महीना क्यों नहीं आया अब तक। और जब मीडिया में बात आई तब आज कहा जा रहा है कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। और कमेटी की जो बात होती है सर, तो कमेटी वहाँ जाके लोग बनाते हैं, जबकि वास्तविकता है कि कमेटी के लोग यहाँ में सदर सेक्रेटरी यहाँ आवाम से चुन करके उसको बनाया जाए। तो होता है कि टीम टोली बाई टोली पटना जाते हैं और वहाँ जा करके टीम बनती है। तो कहीं तो यहाँ पे दाल में काला है, आप इसको मानिए या ना मानिए। एक सर एक आरोप और आप पर है कि आप लोगों ने मदरसा इस्लामिया के पास जो मस्जिद है उसका बाथरूम या पेशाब खाना और जो वजू खाना है उसको भी आप लोगों ने बेचने की कोशिश की या कुछ बातचीत किया कि ये बात कहाँ तक सही है? पहला नंबर बात ने आपका कहना यह है कि ये जो कमेटी है वहाँ से बना कर लाते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये कमेटी जब भी बनती है तो यहाँ के लोगों को बुलाया जाता है, बुला करके उसके चुनाव होती है। चुनाव में चाहे जितने लोग भी आएँ, लेकिन यहाँ से जब चुनाव हो जाता है उसी को अप्रूवल के लिए पटना जाता है और पटना से अप्रूवल होकर आता है, न कि वहाँ से बनता है। उनका सिर्फ पावर है अप्रूवल देने का। कमेटी यहीं से बनती है और वहाँ से अप्रूवल होकर आती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरा बात, आपने सवाल ये किया कि पहले जो कमेटी का जो मस्जिद कमेटी का जो पैसा उन पर बाकी था या क्या था, तो अभी क्यों आ रहा है, मैं उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए कि वो कमेटी ही अलग है।
उसके बारे में उसके सेक्रेटरी जवाब देंगे कि इसमें क्यों अभी बोल रहे हैं, क्यों पहले नहीं बोले, या इस पर क्या कार्रवाई की। लेकिन हम इतना तो ज़रूर बोलेंगे आपको कि जो एक और सवाल आपने किया कि वहाँ पर मस्जिद जो है आपको इसमें कैंपस में, उस पर हम लोग किसी तरह का कोई भी दुकान बनाने के लिए उसमें हम अभी जब सोचा ही नहीं है, तो फिर देने की किसकी कहाँ से कोई बात है। मतलब ये रीमर है बाजार, ये रीमर है। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब मस्जिद में किसी तरह का नीचे से ऊपर आसमान तक वो अल्लाह का घर होता है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे रूप में। तो जो 2.5 लाख या 2.5 करोड़ का आप लोगों पर इल्जाम लग रहा है, जैसा कि अगला वीडियो में आया है, तो वो 2.5 करोड़ का क्या सच्चाई है उसमें? 2.5 और करोड़ आपने जो कलेक्शन किया, उस कलेक्शन को पैसा कितना भेजा हुआ बोर्ड में, और कितना पैसा आपने खर्च किया, इसका कोई आपके पास लेखा जोखा है? पहला नंबर बात तो हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे जो आरोप है कि 2.5 करोड़ का, तो हम तो 30 लाख बता रहे हैं कि मैंने कलेक्शन ही किया, तो फिर आमदनी हुआ, तो मैं 2.5 करोड़ कहाँ से मैं बताऊं कि कहाँ से आया। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर खर्च की बात है, मैंने बनात में करीब 11 लाख रुपया खर्च किया उस बिल्डिंग को बनाने में, और इसके बाद वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको करीब यानी कि 6 से 7 लाख रुपया उनको दिया। मुअज्जिन को यानी कि 64,000 रुपया के आसपास में दिया। आपको मार्केट नंबर 2 में अभी हम काम लगाए हुए हैं, जो कर रहे हैं, जिसका ऑडिट हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को सारा चीज़ करा करके उनको सबमिट कर दिया। सर पहले से जो 3.5 साल का जो बकाया राशि था किराए का जी, वो कितना वसूली हुआ? जैसे वो वही वसूली अभी हो रहा है, करंट अभी मिल कहाँ रहा है, वही बाकी को वसूलते अभी हम लोग 30 लाख के आसपास में पहुँचे हैं। वो पिछला हो गया, अभी पिछले ही वसूला रहा है। करंट अभी कैसे देगा? जब पीछे वाला क्लियर करेगा तब ना आपको तो देगा। अब तक के जब से कमेटी बनी है, तो इसका मतलब नई वसूली राशि किराए की नहीं हुई है? नहीं, वसूली राशि जो 2023 तक का कुछ लोगों को, चंद लोगों को हुआ, बाकी का 2020 तक 2021 तक यही यानी कि अभी वसूली हुआ है। आखिर इस आप पर जो आरोप लगे हैं, जो बाबर साहब नाम आ रहा है, आपने बताया है, और उनके साथ में जितने अन्य लोग थे, तो आप पर ही क्यों आरोप लगा रहे हैं आपकी कमेटी? सबसे पहला नंबर बात है कि अभी आपको सेक्रेटरी साहब ने कह के गए कि वो लगा रहे हैं कि हमारे पास आए थे, जैसे पुराने कमेटी को यानी कि वो देते हैं झांसा के, यानी कि हमको ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, दुकान दीजिए नहीं दीजिए, और ये नहीं दिए, जिसके कारण यानी कि उनका ये आरोप गलत आरोप आया है। तो आपका कहना है कि जो उन्होंने न्यूज में दिया कि हमको दुकान नहीं दिया जा रहा है, घोटाला हो रहा है इसमें, या आप लोग गलत कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे लोग इसलिए बात उठाते हैं कि हमको मैंने दुकान दिया जाए, या महीना बांधा जाए, या पैसा दिया जाए, इस पर ये बोलना चाह रहे हैं आप? सबसे पहला नंबर ये बात बोल रहे हैं कि वो दुकान के लिए ना ऐसा करते हैं कि हम लोगों को किसी तरह से 2 दुकान बनवा कर दे दिया जाए, मिल जाएगा। आपके सामने ये बात आई थी कि हमको दुकान दीजिए, तो आपकी बात को हम नहीं उठाएंगे बाजार में, हम नहीं लाएंगे। जैसे सबसे पहला नंबर बात अभी आपको सेक्रेटरी साहब के सामने बात आई थी, इसलिए सेक्रेटरी साहब उसको इकरार कर चुके हैं। मेरा नाम साबिर हुसैन है और हम मदरसा इस्लामिया वक्फ बोर्ड 626 का सदर हैं। यहाँ पे 27/5/2022 को कमेटी का हमारा अप्रूवल मिला था। हर 3 साल पर बोर्ड के द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है। 9 जनवरी 2022 को कमेटी समाप्त हो गई थी। उसके बाद यहाँ से लोगों ने अवामी मीटिंग करके अपना अपना कमेटी को वहाँ जमा किया वक्फ बोर्ड में। कमेटी बनाने का तरीका है कि जो भी कमेटी वक्फ बोर्ड में जमा होती है, तो जिला नियंत्रण करने के लिए एक जिला वकाफ कमेटी होती है, उसको भेजा जाता है। हमारा नोडल अधिकारी हैं कल्याण पदाधिकारी, कमेटी के बारे में उनको भेजा जाता है। यह सारे लोगों की रिपोर्टिंग के बाद है कि कमेटी का गठन होता है, और चेयरमैन साहब वहाँ बोर्ड को बैठक में रख करके सारे बोर्ड के मेंबर तय करते हैं कि किसको कमेटी देना है, कौन कमेटी में सदस्य होगा, नहीं होगा, कौन सदर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा। ये सारे लोग तय करके बोर्ड वहाँ से कमेटी का गठन करके भेजती है। 27/5/2022 को कमेटी मिला हमको। पिछला कमेटी से हमें हिसाब मिला 46,487 रुपये का। जो पिछले कमेटी थी उनसे जब मैं चार्ज लिया तो 46,487 रुपये का हमको हिसाब उन्होंने दिया। उसके बाद जब कमेटी का हम चार्ज लिया तो 27/5/22 से लेकर के 31/3/23 तक
टोटल कलेक्शन हमारे पास आया 24,89,496 रुपया। और हम लोग 31/3/23 तक के पहले तक काम जो हम लोगों ने किया है 24,35,894 रुपया काम किया है। वो चाहे बनात के बिल्डिंग का काम हो, चाहे मदरसा मार्केट नंबर 2 का लाइटिंग का काम हो, या फिर मस्जिद में जो हमारा बोरिंग फेल कर गया एट ए टाइम उसमें बोरिंग कराए हैं। और उसी पैसे से जो कलेक्शन का पैसा आता है उसी पैसे से बनात के टीचरों का हम पेमेंट करते हैं, मस्जिद का पेशिमाम का और मौजिम का पेमेंट करते हैं। तो पिछला कमेटी का बकाया था 39,000 रुपया मौजिम का बाकी रह गया था, उस पैसे से मौजिम का सबसे पहला पेमेंट हम लोगों किया। टीचरों का पेमेंट हम मंथली करते आ रहे हैं। पिछला कमेटी के द्वारा कुछ बकाया रह गया था उस पर, उसको भी पेमेंट किए हैं। कुछ बकाया 2-4 महीना का पिछला कमेटी का रह गया जो उसको पूरा धीरे धीरे करने के प्रयास में है। और हम लोगों ने जब कमेटी का गठन किया, यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर चूँकि हम लोग को उम्र कम है, इसमें दान देने वाले लोग को हम सुना। दान देने का मकसद यहाँ पे था कि एजुकेशन सिस्टम अच्छे ढंग से यहाँ पे चले। और सबसे बड़ी बात होगी यह मदरसा इस्लामिया में दान देने वाले व्यक्ति 2 हमारे अदर समाज के लोगों ने दान दिया है, 3 लोगों ने उसमें दान दिया है, जिसमें 2 हमारे है कि अदर समाज के लोगों ने दान दिया है। उनका बलिदानी था कि वक्त को हम जो है कि एजुकेशन के लिए अपना प्रॉपर्टी दान दे रहे हैं। उनका एक मंशा था कि यहाँ पर मुसलमानों का एजुकेशन हो और लोगों का एजुकेशन हो, कि बांटा नहीं था उन्होंने। यहाँ पर एजुकेशन इदारा बने ताकि समाज का एक शिक्षा मिले। तो सबसे पहले जब हम कमेटी बन के आए तो हमने सोचा कि बनात का बिल्डिंग जर्जर हालत में है, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोलने का काम किया। इस्लामिया ट्रेनिंग सेंटर बनाने के वहाँ पर क्लासरूम बनाया है, आवाम में हैंडबिल बटा है, आवाम में प्रचारें हो रही हैं, बच्चे जैसे जैसे आ रहे हैं उनको एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ पे। तो एक सोचा कि भाई शहर के बीच बीच सेंटर है, वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर चले। वहाँ पर अभी हम 15 अगस्त के माध्यम से अभी हमने डिमांड किया है कि वहाँ पर पैरामेडिकल कॉलेज खोला जाए। और कुछ लोगों के द्वारा हमारा साजिश के तहत, चूँकि हम पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, हम आज तक 96 से राजनीति किया है, अभी तक अगर हमारे ऊपर कहीं से कोई दाग है, कहीं से ऊपर हम अगर गलत व्यक्ति हैं तो आप हमको साबित कीजिए। हम उस दागी व्यक्ति होंगे तो हम कमेटी के लायक नहीं होंगे। हम बाहर में थे, बाहर से जब आए तो हमें पता चला कि न्यूज़ 18 के द्वारा एक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि इसमें इतना रुपये का घोटाला हुआ है, मस्जिद के पेशवाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं बारी बारी से आपको बताना चाहता हूँ। और जब हमको मालूम चला तो हम प्रेस बंधु सभी भाइयों से उनसे संवाद किया, कहा कि आप हमारे पास आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अगर मैं दोषी पाऊंगा, दोषी हूं तो हम पर FIR होना चाहिए। लेकिन अगर समाज को दिग्भ्रमित करने वाला व्यक्ति, अगर समाज में एजुकेशन सेंटर है, मदरसा है, जो एक इदारा है, इदारा पर कीचड़ उछालने वाले लोगों पर भी FIR होनी चाहिए, ये पहले साबित करें। और हमारे पास न्यूज़ 18 के भी भाई पहुँचे हुए हैं और बाकी हम पत्रकार बंधु से कहेंगे कि हमसे सवाल करें, एक एक पर बिंदु देते हैं कि हम कहाँ पर गलत हैं। अगर गलत हैं या हमारी कमेटी गलत है तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो अगर हमारी कमेटी गलत नहीं है तो जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं उनका भी चरित्र देखा जाए। और जनता के बीच में जाइए आप लोग, पूछे कैसे चरित्र के लोग हैं। आपको साफ हो कि हमारे सेक्रेटरी साहब जॉन सेक्रेटरी साहब ने साफ कर दिया है। हम दूसरे कमेटी पर आलोचना नहीं करते। यहाँ पर 2 कमेटियाँ चल रही है, वक्फ बोर्ड के द्वारा 2 कमेटी चल रही है। एक कमेटी है 626 जो मदरसा इस्लामिया है, दूसरा कमेटी है अंजुमन इस्लामिया जमा मस्जिद जिसका नंबर 1348 है। तो कुछ मार्केट उनका भी है, कुछ मार्केट मेरा भी है। और उनके मार्केट के द्वारा एक प्रेस हमें पता चला कि एक जो है कि पोस्टर सेट है बाज़ार में। जब आप बाबर अली ने आरोप लगाया है तो मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी आरोप लगा सकता है, क्योंकि मैं इदारा चला रहा हूँ। अगर उनके नज़र में गलत हम हैं तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप को साबित करना होगा। और सबसे पहले इफ्तिखार साहब आप हमको बोले थे, आए थे मेरे पास कि आप पर 2.5 करोड़ का आरोप लगा है। तो मैंने आपको यही कहा था कि 2.5 करोड़ का आरोप किस बिंदु पर लग रहा है। जब हम 2.5 करोड़ लिया ही नहीं है, 2.5 करोड़ के हिस्से में आया ही नहीं है, तो कौन व्यक्ति हम पर आरोप लगा रहा है। आपने बोला कि नाम नहीं धरेंगे। जब आपने नाम नहीं धरा तो हमको जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि हम कब फिर जवाब दें, हम पर आरोप जब साबित किया तब हम आपको जवाब देंगे। आप पर जिसने आरोप लगाया उसको लेकर आप क्या करेंगे? जिसने हम पर आरोप लगाया है तो मैं प्रेस के माध्यम से वहाँ तक खबर देना चाहता हूँ कि मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ उनको,
और प्रेस वाले हमारे बंधु बैठे हुए हैं, इफ्तिखार साहब न्यूज़ 18 का, इनको भी मैं एक हफ्ते का समय देता हूँ कि हम पर आरोप आप साबित कीजिए। अगर हम आरोपी हैं तो हम पर FIR होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आज उनके पास देखिए, आज पिछला कमेटी ने आरोप लगाया है, अगर यह बेबुनियाद है तो निर्दोष हैं, और नहीं अगर बुनियाद है तो आप जो बोल रहे हैं कि एक हफ्ते का समय दे रहा हूं, तो आप कहने वाले को समय दे रहे हैं आप, तो फिर चैनल को क्यों समय दे रहे हैं? चैनल तो आपकी भी बात सुनेगा। नहीं सुनिए पहले, चैनल तो आपकी भी बात सुनेगा, आपका नहीं चल रहा है क्या? आपका भी चलेगा। हर किसी का, देखिए हर किसी का, पहले बात को सुनिए। चैनल अगर एक तरफा कुछ काम करता है तब वो आप कह सकते हैं कि हाँ हमारी बात को उन्होंने नहीं सुना, कॉन्फ्रेंस हमने करवाया वो नहीं आए, तो इसका मतलब वो उधर के हैं। तो इसका ये नहीं मतलब है वो उधर के क्यों रहेंगे। वो चैनल देखिए उनका भी है आपका भी है, ये कहने वाले जाने कि वो क्या कहेंगे। चैनल इस पे कोई आपके ऊपर, आपका चैनल सबसे पहला आरिफ हुसैन ने बोला जी, आरिफ हुसैन का कहना है जी, जो खुद हमें मालूम चला है कि वह 1348 के मेंबर हैं। 1348 का अभी समय पूर्णे जा रहा है, 24 तारीख उनका 3 साल समाप्त हो जाएगा। तो जब ईमानदार व्यक्ति थे और इतना बड़ा अभी जो पोस्टर सटा है, इतना बड़ा वहाँ पर गैर कानूनी काम हुआ था, तो आप किस चैनल के माध्यम से, कौन सा जनता के माध्यम से, कौन सा नोटिस अदालत के माध्यम से जनता को बताने का काम किया कि यहाँ पर गलत हुआ है? तो उनको नज़र में उनका कहना है कि कमेटी का गलत गठन हुआ है। तो अगर हमारे कमेटी में कोई गलत व्यक्ति हैं, गलत का मापदंड कैसे होगा? हमारे कमेटी में कोई गलत व्यक्ति है, चेयरमैन साहब हमारे माननीय सफदुल्ला साहब पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो बेबुनियाद आरोप है जी। वो अलग चीज़ है कि आप बेबुनियाद बता रहे हैं या लोगों ने आप पे गलत इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आप जो चैनल को बोल रहे हैं, किसी भी चैनल को, किसी भी चैनल को, एक मिनट सर, एक मिनट जरा सा मेरा एक थोड़ा सा सवाल है। चैनल का कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास कुछ बताने के लिए, पूछने के लिए अगर नहीं पहुंचता है, तब आप आरोप लगा सकते हैं। चैनल वाले तो पहुंचे हैं आपके पास कि सर आप भी कुछ कहेंगे क्या? क्या ये गलत है सर? अगर हम पर आरोप है तो बताइए किसने आरोप लगाया है? हाँ बताए नहीं, अभी नहीं हुआ। तो आरिफ साहब ने कहा और हेजाका साहब ने कि गलत लोगों को कमेटी बनाया गया, अच्छे लोग नहीं आते हैं जी। तो अच्छे लोगों का मापदंड वही लोग बताएंगे ना, कैसे लोगों को क्या होता है। हाँ, ये तो ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरा पॉलिटिकल आदमी है, लगभग हमको लगता है कि 40 साल से राजनीति करता हो गया, हमें लगता है कि 96 से राजनीति कर रहे हैं, तो हमें भी 26-27 साल हो गया। तो आज तक मैं हम पर FIR नहीं हुआ। मेरा मुफस्सिल थाना गृह क्षेत्र पड़ता है, टाउन थाना, आप रिकॉर्ड उठा सकते हैं। जब हम पर कोई मुकदमा नहीं है, हम कोई गलत इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हमको अगर चेयरमैन साहब ने सदर का पोस्ट दिया तो कौन सा गलत किया है? जिन पर आरोप लगा रहा है कि पैसा लेकर दिया है, जिनको नीतीश कुमार ने 15 साल से ईमानदारी पूर्वक रहने का काम किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि 15 साल में सफदुल्ला साहब ने जो बिहार वक्फ को सींचा है, वह तो कब से चला रहा था। ये अपने कार्यकाल में, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो जिम्मेवारी सफदुल्ला साहब को मिला था, उस जिम्मेवारी में उन्होंने जो बिहार को सींचा है, पूरा बिहार में वक्फ बोर्ड बोल रहा है। और ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं आप भ्रष्टाचार का, जो खुद ईमानदारी से, तो अगर कहीं पर उनका आलोचना है तो बताइए। और कमेटी में बढ़ जाती है, यहाँ से इंक्वायरी होकर जाता है नाम। अगर इसमें हमारे कमेटी में कोई भी गलत व्यक्ति हैं, उसको साबित कीजिए। माननीय चेयरमैन साहब 24 घंटा नहीं लगाएंगे, उसको कमेटी से बाहर करेंगे। ये वैसे प्रवृत्ति के हैं जिन्होंने बिहार में सींचा वक्त बोल रहा है, आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, उसके बाद बहुत ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं, वक्त विकास योजना के सारे पैसा लाए हैं, तो बहुत सारे जगह में काम हो रहा है। और जब हम यहाँ पर हमको जिम्मेदारी दिया था, उन्होंने ये कहा था उन्होंने कि औरंगाबाद वक्फ स्टेट बड़ी स्टेट है, अभी तक काम नहीं हुआ, वहाँ पर जाकर काम कीजिए। तो जब मैं आया तो मीटिंग किया, और मीटिंग में मैं प्रपोजल लिया, जिसमें आरिफ साहब बोल रहे हैं कि बड़े बड़े प्रपोजल दिए हैं। तो किसी भी प्रपोजल में पत्रकार बंधु महोदय समय लगता है, उसका भी मैं बता रहा हूँ डिटेल, जाकर छानबीन कर सकते हैं। हमने जो हॉस्टल है, हॉस्टल के ऊपर एक मैरिज हॉल बनाने का प्लान किया। चूँकि हम बाहरी बिल्डिंग में नहीं दुकान नहीं बना सकते हैं, इसलिए कोई इदारा के लिए दाम दिया गया था। आज कोई भी एक व्यक्ति दाम नहीं दे रहा है। आज उसमें हम दुकान बनाएंगे तो हमारा जो है कि इदारा खत्म हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो जो बनी हुई बिल्डिंग था, उस पर हमने एक मैरिज हॉल का प्लानिंग किया था, जिसका 1 करोड़ से 10 लाख का एस्टिमेट बन करके बिहार सूचना विभाग बोर्ड से आपको जिला कल्याण पदाधिकारी को मिला हुआ जाँच के लिए। जाँच
करके भेजेंगे तो बोर्ड में जाएगा, बोर्ड में पारित होगा। दूसरा, यहाँ पे जो आप कोना पे देखो होंगे, जहाँ पे साबिर साहब का ऑफिस था, वहाँ पे कुछ दुकान बनी हुई थी। वहाँ पे हम लोगों ने तो कमेटी ने प्रपोजल दिया कि यहाँ पे एक हम मॉल निर्माण करेंगे जिससे मदरसा के इनकम को बढ़ेगा। तो वहाँ पे उसका भी चूँकि प्रक्रिया है कि नगर परिषद में हमको देना होगा, तो उसका अभी ज़मीन का जो है कि LPC नहीं बना है, LPC का वेट हो रहा है, उसका एस्टीमेट बन गया है, वो भी लाइन में है। जैसे स्वीकृत होकर बोर्ड से वो नगर पालिका से आएगा, उसमें काम रहेगा। तीसरा है कि हॉस्टल के बगल में एक ज़मीन थी 15 डिसमिल, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल बने, जो और शहर में हम जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम लोग डॉक्टरों से विजिट कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत जल्दी उसमें बुनियाद रखेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बने और किसी पर्सनल जात का नहीं रहेगा, तो सभी समाज के लिए, चाहे बड़े लोग हों, गरीब लोग हों, जो भी लोग हों, वह हॉस्पिटल में जाएं। अपना जिस तरह से ट्रस्ट में 50 रुपये रसीद करके वहाँ पर इलाज होती है, डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे का 1 घंटा समय दीजिए, हफ्ता में समय दिए, वहाँ पर अवेलेबल कराएंगे डॉक्टर को। और जो भी जनता, औरंगाबाद के बाहर के जो भी जनता वहाँ पर उपस्थित होंगे, उनका हम इलाज करने का प्रयास करेंगे। जो भी बातें अभी हो रही हैं, जो आवाम के बीच में जितनी भी बातें हो रही हैं, तो क्या उसको अवामी बैठक करके एक सुलझाने की बात की जा सकती है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं बार बार आवाम को कह रहा हूँ कि अगर ये कमेटी के द्वारा कहीं भी गलत हुआ है तो आप हम बताने का काम करें, क्योंकि हम अपने निगाह से देख रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये 3 प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, अगर ये तीनों प्रोजेक्ट गलत हम बताएं, प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे हम। मदरसा मार्केट दुकानदारों से जाके पूछिए आप, जब से कमेटी आई है तब से डेवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है। अच्छा, कमेटी काम कर रहा है वहाँ पे। शादी भाई, आप कहना चाह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम हमको लगाया गया वो बेबुनियाद है, और जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया वो खुद मैंने दोषी है किसी तो साबित हो गया ना, हम कहने का नहीं होते। इसको आप कैसे साबित करेंगे? देखिए 1348 का सेक्रेटरी ने जारी किया है कि इसमें क्या है? इसमें है कि मैंने जब से वो होटल चला रहे हैं वो किराया नहीं दिए हैं। उनका कहना है कि जब होटल चला रहे हैं, अवैध कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, आप जो हम नहीं कर रहे हैं। बनाते हैं, दुकान जो आप बनाते हैं, तो उसको क्या नियम है देने का? कैसे, किस इसका नियम है कि वक्फ बोर्ड से जब मेरा प्रपोजल पास होकर आ गया यहाँ पे, उसको हम टेंडर करेंगे। टेंडर में जो भागीदारी हो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, उसको हम दुकान देंगे। अभी जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम उसको कैसे कर दें? आपका परिसर देश हम दुकान किसी को नहीं आते देंगे। अच्छा, एक सवाल और है, मस्जिद के ऊपर जो मदरसा मार्केट के ऊपर एक खाना था और बाथरूम था, उसको आपसे पहले वाली कमेटी बेच चुकी है। इसकी पूरी जानकारी है, उसके बारे में आप बता सकते हैं? इसके बारे में कोई आपको जानकारी नहीं है? दूसरी बात, मस्जिद पर लगाया है आरोप कि मस्जिद का बुनियाद रखे गए थे माननीय चेयरमैन साहब, उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि काम शुरू नहीं होने के कारण है कि वो भी परमिशन में गया हुआ है। जब यहाँ कुछ लोगों के द्वारा धमकी दिया गया कि गलत हम काम नहीं होने देंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ परमिशन से करूँ। परमिशन में बोर्ड में दिया हुआ है, वो मस्जिद है, समाज का चीज़ है, उसमें पैली भी खुदाया हुआ है, रड में रखा हुआ है, बालू गिरा हुआ है, जल्दी काम उसमें लगाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं झांसा दे रहा हूँ समाज को, मैं समाज में काम करके दिखाऊंगा। अब आपको सीमेंट की ईंट खरीदने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हर तरह के रंग बिरंगी डिज़ाइन की ईंट्स मौजूद हैं। पता नोट करें, महादेव इंटरप्राइजेज, NH2, हसौली मोड़, औरंगाबाद। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।